दिल्ली सिर्फ नेशनल कैपिटल नहीं है बट नेशनल कैपिटल ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी है, कल्चर भी है। संगीत, म्यूजिक, नृत्य, एग्जीबिशंस, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। मुझे 20 साल लगे किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए, उतना उसको पुख्ता करने के लिए। जो आपने बताया कि बहुत सारे स्कूल हैं, उन स्कूल में अनुपम खेर नहीं है। मैं एक रिटायर्ड एक्टर नहीं हूँ जिसने अभी सब कुछ कर लिया, अब चलो उसका खाना पीना चलना चाहिए तो मुझे एक्टिंग का स्कूल खोलना चाहिए। उस हिसाब से तो दीपिका पादुकोण भी हमारे स्कूल से है, बट ऋतिक, अभिषेक, वरुण धवन, ये सब हमारे साथ ही, कियारा आडवाणी, ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं सारे। तो दिल्ली से हम भेजेंगे एक्टर्स को, सब झंडा गाड़ेंगे हमारा। वो एक्टिंग का कोर्स करना सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाता, आपको जीवन भी सिखाता है। आमतौर पे प्यासा कुएं के पास आता है, हम तो कुआं प्यासे के पास लेकर आ रहे हैं। आज की जनरेशन के एक्टर्स बेचारे, मुझे कभी कभी उन पर बुरा भी लगता है, क्योंकि पहले 10-10 साल उनको लगता था वो सीखते थे। टुडे देयर इज नो, पीपल आर इम्पेशेंट। सर, मैं हफ्ते में 8 से 10 फिल्में देखता हूँ अलग अलग भाषाओं की। पर मुझे जो एक चीज़ की सबसे बड़ी कमी लगती है ना, अच्छे एक्टर्स की। तो मैं खोला है इंस्टीट्यूट दिल्ली में, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ऑप्शंस हैं। बॉम्बे में मतलब हर गली में इंस्टीट्यूट है, हालांकि उसकी क्वालिटी और उस चीज़ की एक अलग बात है। बट व्हाई दिल्ली? तो दिल्ली सिर्फ नेशनल कैपिटल नहीं है बट नेशनल कैपिटल ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी है, कल्चर भी है। संगीत, म्यूजिक, नृत्य, एग्जीबिशंस, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। और मुझे 20 साल लगे किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए, उतना उसको पुख्ता करने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं, हमारा अपना एक स्टाइल है। और ऑल्सो इस स्कूल को, जो आपने बताया कि बहुत सारे स्कूल हैं, उन स्कूल में अनुपम खेर नहीं है। और ये मैं एरोगेंस से नहीं बोल रहा, मैं बड़ी नम्रता से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड एक्टर नहीं हूँ जिसने अभी सब कुछ कर लिया, अब चलो उसका खाना पीना चलना चाहिए तो मुझे एक्टिंग का स्कूल खोलना चाहिए। मैं पूरे वर्ल्ड में परफॉर्मेंसेस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। वैसे चाइना में करता हूँ, एंगली के साथ काम किया है मैंने, हॉलीवुड में काम किया। तो उधर से जो मैं सीखता हूँ वो अपने स्कूल में अप्लाई करता हूँ। और यहाँ अभी फिल्म नोएडा में फिल्म सिटी बनने वाली है, वहाँ को एक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो दिल्ली से हम भेजेंगे एक्टर्स को, सब झंडा गाड़ेंगे हमारा। वो एक आपकी अभी फिल्म आई थी जो आपने डायरेक्ट भी की, तन्वी, मेरे दिल के बड़े करीब है। जी जी जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उसकी जो लीड एक्ट्रेस थी जी, शुभांगी दत्त, एक्टर प्रिपेयर से ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, उस हिसाब से तो दीपिका पादुकोण भी हमारे स्कूल से है। बट शुभांगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसने एक बहुत डिफिकल्ट रोल किया। एग्जैक्टली। उसने एक ऑटिस्टिक बच्ची का रोल किया, और मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी उसने। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल दोज पीपल ऑल्सो जिनके नाम नहीं आते हैं। आज आप एड्स देखते हो, उसमें हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। आज आप OTT सीरीज देखते हैं, वो शायद उतने मशहूर नहीं हुए जितने, मतलब ऋतिक और ये सब तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट उनके साथ भी वर्कशॉप में मिलेंगे। ऋतिक, अभिषेक, वरुण धवन, ये सब हमारे साथ ही, कियारा आडवाणी, ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं सारे। ये सब हम सीख के गए हैं। पर जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे स्कूल की उपलब्धियों में उतना ही है। अच्छा, किस तरह के कोर्सेज होंगे सर, इफ यू कैन गिव अ ब्रीफ, क्योंकि जो ये इंटरव्यू देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आजकल एक आकांक्षा रहती है कि यार एक्टर बनना है, लेकिन करें क्या? तो जब मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की थी, मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की थी। 1 साल चंडीगढ़ की और 3 साल दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, क्योंकि हमको 1.5-2 साल लग जाते थे कॉन्फिडेंट होने में। तो आज एक्टर्स, आज की जनरेशन को कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस उनके पास है। पर इसलिए हमारा 1 साल का कोर्स होता है, जो 1 ईयर कोर्स है, फिर 3 महीने का कोर्स होता है, पर हमारे 10-10 घंटे की क्लासेस होती है। फिर हम इवनिंग बैचेस भी करते हैं, वीकेंड बैचेस भी करते हैं, 1 मंथ कोर्स भी, सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं। बच्चों के लिए अलग वर्कशॉप होती है, 50+ के लिए अलग वर्कशॉप होती है। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ आपको एक्टिंग का कोर्स करना सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाता, आपको जीवन भी सिखाता है। हम इतने फंस चुके हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कि हमको सोशल एटिकेट्स या सोशल चीज़ों में अभी थोड़ी तकलीफ होती है। तो जब आप एक्टिंग का कोर्स करते हैं, तो जो आप आम जिंदगी में नहीं निकाल सकते कि मुझे हंसना है खुलकर, या मुझे रोना है, या मुझे गुस्से होना है, वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड इट्स मोर देन एक्टिंग, इट्स आल्सो ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। यही मैं पूछने वाला था कि बड़े सारे लोग आजकल
अलग अलग तरह के डिप्रेशन हो या मतलब बहुत सी कई बार ना हमें पता नहीं होता हम कुछ करना चाहते हैं जी, या जी। करना तो है, जी लेकिन सबको लगता है कि बॉम्बे जाएंगे तो ही कुछ होगा, और बॉम्बे पिताजी जाने नहीं देते। आप भी बड़ी मुश्किल से गए थे शिमला से जी। ऐसे चुरा के, जी ठीक है, तो हर कोई कर नहीं पाता। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें प्रोफेशनल एक्टिंग तो नहीं करनी, बट यू नो कहीं ना कहीं अपने अंदर का वो कुछ कहते हैं ना कि निकालना है। हम आमतौर पे प्यासा कुएं के पास आता है, हम तो कुआं प्यासे के पास लेकर आ रहे हैं। बट when you are studying with when you are studying acting with different people, acting जो है वो इमोशंस पर दारमोदार है, डिपेंड करती है, तब आपको देख के भी लगता है कि शायद ये एंगल मैंने जिंदगी के बारे में सोचा है। तो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है ऐसा कोर्स। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते इसलिए भी आते हैं कि मैं आई जस्ट वांट टू लर्न समथिंग अबाउट लाइफ, मुझे एक्टिंग प्रोफेशन नहीं बनाना है। ऐसे बहुत सारे हम बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, लोगों के लिए, जहाँ वो आते हैं वो ये सीखने आते हैं कि जिंदगी को कैसे आसान किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इस एम्प्लॉयमेंट जो है, हम देखिए हमने अभी पिछले 6 महीने से यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू की हैं, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारी 2 फिल्मों को तो अवार्ड भी मिला है, तो वो एक इंसेंटिव है जो हम स्टूडेंट्स को खुलेआम दे सकते हैं। आपकी कितनी क्लासेस होंगी अगर कोई यहाँ ज्वाइन कर लेता है? क्योंकि मुझे पता है मैं कि एक बैच में 2 क्लासेस तो लूंगा, 2 मास्टर क्लासेस लूंगा थ्रू आउट। मैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स को जो टीचर्स हमारे हैं बड़े क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें बहुत क्वालिफाइड लोग होंगे, मेरे खुद के एक्टिंग के टीचर होंगे, बट आई विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मास्टर क्लासेस होती हैं जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरा क्रैश कोर्स होती है। मैंने अटेंड की थी, जब गोवा में अटेंड की आज थी। भी जो आपने किया यहाँ पे, आपने जो एक्टिंग सिखाई ऐसे लोगों को जो शायद एक्टिंग की एबीसी भी नहीं जानते, जी जी, तो वो देख के मुझे समझ में आया कि एक्टिंग सीखी जा सकती है। नहीं, आई विल बी वेरी वेरी positively and deeply involved with the school, of course. एक चीज हम कई बार सुनते थे, बॉर्न एक्टर्स। अगर कोई बॉर्न एक्टर है, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों को लगता है वो एक्टर हैं जो एक्टर नहीं होते, बहुत खराब एक्टर होते हैं, उनके लिए क्या है? और कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जैसा आपने बताया कि वो खुद को रिफ्रेश करने आते हैं, ठीक है, 10 फिल्में 12 फिल्में कर चुके हैं, दोनों के लिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ? नहीं, देखिए जो बॉर्न एक्टर थे वो तब दूसरा टाइम था जब बॉर्न एक्टर होते थे, बिकॉज ज़्यादा स्कूल्स नहीं होते थे और वो ऑन द ट्रेनिंग ऑन द मूवीज सीखते थे। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आज के जनरेशन के एक्टर्स बेचारे, मुझे कभी कभी उन पर बुरा भी लगता है, क्योंकि पहले 10-10 साल उनको लगता था वो सीखते थे। टुडे देयर इज नो, पीपल आर इम्पेशेंट, बट द क्राफ्ट इफ यू लर्न एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स करने से या 1 साल का कोर्स करने से नहीं, वो रोज प्रैक्टिस करने से आपको, और हम आपको एक अच्छा पुश दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी फिल्में हैं, कई बार सारांश हो गई, मैं तो तन्वी का भी नाम लूंगा जी, उनकी कुछ स्क्रिप्ट हमारे सिखाई जाएगी हाँ, कि हमारे मतलब फिल्म कि एप्रिसिएशन फिल्म कोर्स होती होता है, कैसे फिल्म है, एप्रिसिएशन कोर्स होगा, उसमें फिल्में दिखाई जाएंगी। कौन सी फिल्म मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की फिल्में दिखाई जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि ये इस तरह में देखिए, इसमें इसने कैसे परफॉर्म किया, इसमें इसने कैसे परफॉर्म किया, क्लोजअप में कैसे एक्टिंग है, लॉन्ग शॉट में कैसे एक्टिंग है, वो सब पूरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मुझे लगता है एक जो तन्वी का ही डायलॉग है, यू आर डिफरेंट नो लेस, तो वो शायद लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में तो एक होता है कि यार वेरी काइंड ऑलवेज एंड यू आर वेरी स्पेशल आल्सो, बट डर लगता है उनको कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एवरीबॉडी इज डिफरेंट बट नो लेस। यस, एब्सोल्युटली। एंड अब मुझे लगता है दिल्ली पहले एनएसडी के लिए जाना जाता था, अब कुछ वक्त बाद एक्टर्स के लिए भी जाना जाएगा कि हाँ हम वहाँ से सीखे हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। देन आई विल से कि जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो मैंने अनुपम खेर का इंटरव्यू किया, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।